हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नंबर और अगर उसके डिजिट्स को, अगर उसके अंकों को आपस में बदल दें तो जो नया नंबर मिलता है वो वाला नंबर, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, हम एक बार प्रैक्टिकली करके ही देख लेते हैं। तो भाई मेरे सामने एक नंबर है 47। ठीक है, ये एक नंबर है। मैंने इसके अंकों को यानी कि इसके डिजिट्स की जगह बदल दी, आपस में पलट दिया, आपस में बदल दिया, तो एक नया नंबर मिला जो कि है 74। तो एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं यार। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस है 74 माइनस 47। 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि 4 और 7 के बीच में कितने का फर्क है। 4 और 7 इसके दोनों डिजिट्स के बीच में फर्क है 3 का। तो अगर हमारे पास एक नंबर है और अगर हम उस नंबर के डिजिट्स की जगह आपस में बदल दें, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स की, तो ये जो पुराने वाला नंबर है और ये जो नया वाला नंबर है, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस होता है ना, वो इस नंबर के डिजिट्स के बीच में जो भी फर्क था, 4 और 7 के बीच में 3 का फर्क था, उसका 9 गुना होता है। ठीक है, इन दोनों डिजिट्स के बीच में 3 का फर्क था, तो 3 का 9 गुना 27। तो उस नंबर के और उस नंबर के अंकों को पलट कर जो नया नंबर मिला है उसके बीच का फर्क इतना होगा। चलो एक बार और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है 24। तो 24 और 42 में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने का फर्क होना चाहिए। 24 के दोनों डिजिट्स के बीच में कितने का फर्क है, 4 और 2 में 2 का फर्क है। तो भाई जो भी इसके अंकों के बीच में फर्क है उसका 9 गुना यानी कि 18। तो 24 और 42 के बीच में 18 का फर्क होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये फॉर्मूला अपना। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे कि यहां पर हम ले लेते हैं 79। तो भाई 7 और 9 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। तो भाई 2 का 9 गुना यानी कि 18। मतलब कि 79 और 79 के अंकों को पलट कर जो नया नंबर मिलेगा उसके बीच में जो फर्क होएगा वो 18 होएगा। इसके डिजिट्स के बीच में जितने का भी फर्क है उसका 9 गुना होएगा। और यहाँ पर ये 18 ही है। 17 में से 9 गए 8, 8 में से 7 गए 1। तो क्लियर है, ये थ्योरी समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं कि अगर हमारे पास एक नंबर है n, 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट हैं a और b, और हमारे पास एक नंबर है n डैश। तो n डैश जो कि मिला है n के डिजिट्स को आपस में पलटने से, तो n और n डैश के बीच में जो फर्क होगा वो कितना होगा पता है। वो होगा n के डिजिट्स के बीच में जो फर्क है, जो भी डिफरेंस है, उसका 9 गुना। तो चलो भाई एक थ्योरी तो हमारे सामने आ गई। अब एक और चीज देख लेते हैं दूसरी। रिलैक्स होकर देखिएगा, है बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा, अभी तो और बाकी है। तो देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है 37 और इसके डिजिट्स को अगर मैंने पलट कर नया नंबर बना लिया 73, तो पहले हमने देखा था कि ये जो पुराना नंबर है और इसके डिजिट्स को पलट कर जो नंबर बना है इनका फर्क। अब मैं देखना चाहता हूं इनका सम। तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो भाई एक बार इनको जोड़ लिया तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आ गया 110। तो अगर आप इन दोनों का सम देखोगे, नंबर को और उस नंबर के डिजिट्स को पलटने के बाद जो नंबर आया है उसका, इन दोनों का सम देखोगे, तो इसके डिजिट्स का जो सम है ना भाई, 7 और 3 10, इसके डिजिट्स का जो सम है उसका 11 गुना होगा इनका सम। 11 ढाई 110। देखो यहाँ पर है। तो एक आधे नंबर पर और करके देख लेते हैं ट्राई। तो भाई 32 और इसके डिजिट्स को अगर मैं पलटूं तो मेरे सामने आएगा 23। इन दोनों का एक बार सम देख लेते हैं। तो इन दोनों का सम है भाई 55। 3 और 2 5, 3 और 2 5। और इसके दोनों डिजिट्स का सम क्या है, 5। तो भाई 5 का तो 11 गुना है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। इसके डिजिट्स का जो सम है उसका 11 गुना है। तो चलिए अब इसको भाई पिक्टोरियल फॉर्म में जनरलाइज कर देते हैं। तो अब ध्यान से अब ये चीज़ आपने लिखनी है कि हमारे पास एक नंबर है जिसके डिजिट्स हैं a और b। तो हमने एक नया नंबर बनाया, उसके डिजिट्स को पलट कर यानी कि b और a। तो अगर मैं इस नंबर में जो पुराना नंबर है और ये जो नया नंबर है इनके बीच में डिफरेंस देखूंगा, इनके बीच में जो फर्क आएगा डिजिट्स को पलटने से, तो वो फर्क, वो डिफरेंस बराबर है इन डिजिट्स के बीच में जो फर्क है उसका 9 गुना। a और b के बीच में जो डिफरेंस है उसका 9 गुना। और एक और चीज हमने देखी कि जो पुराना नंबर है ए बी, यानी कि इसको मैं लिखता हूं भाई साहब n, और इसके डिजिट्स को पलटने के बाद जो नया नंबर आया उसको मैं लिखता हूं n डैश। तो n और n डैश का जो सम होएगा ना आपस में, वो बराबर होएगा a और b का जो सम है, a और b इसके डिजिट्स का जो सम है उसका 11 गुना।
ठीक है। तो इन दोनों नंबर का सम क्या होएगा, जो भी डिजिट्स का सम है उसका 11 गुना, ये एक फैक्ट है और अब मैं इसको आपको थ्योरेटिकली प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब अपनी नज़रें आप स्क्रीन पर गाड़ लीजिए। देखो भाई, तो हमारे पास पहले जो नंबर था उसके डिजिट्स थे ए और बी। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं। ये एक्चुअल में ये है क्या, बिकॉज ये जो ए है ना ये टेंस प्लेस पे है, ये दहाई की जगह पर है। अगर यहाँ पर 83 होता तो इस 8 की वैल्यू एक्चुअल में 8 नहीं होती, 80 होती है, ये तो आपको पता होगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10a + b, और इसके डिजिट्स को पलटने के बाद जो नंबर आया उसको मैं लिख सकता हूँ 10b + a। ठीक है। तो भाई एक बार ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला घटा रहा हूँ, एक बार इनका डिफरेंस देख लूँ जरा। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो भाई 10a - a तो ये हो गया 9a, और b - 10a, माइनस वाला बड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया -9b। तो ये क्या आ गया 9 × a - b। जी हाँ, उसके डिजिट्स के बीच में जो फर्क है, a और b उसके डिजिट्स हैं, उसके डिजिट्स के बीच में जो फर्क है उसका 9 गुना आ रहा है। ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है। अब दूसरी चीज़ को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास यही दो नंबर आए थे ना, नंबर और उसके डिजिट्स को पलटने के बाद जो नंबर आया वो दोनों यहाँ पर हैं। यहाँ पर एन भी है, एन डैश भी है। एक बार इन दोनों का सम चेक कर लेते हैं जरा। डिफरेंस तो हमने देख लिया। तो भाई देखो 10a + a ये हो गया 11a, प्लस b + 10b ये हो गया 11b। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनके डिजिट्स का अगर 11 कॉमन लें तो इनके डिजिट्स का जो सम है उसका 11 गुना है ये। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये कोई महान, ये नहीं है कि कैलकुलेटिव कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो बहुत महान है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम आप करोगे तो आपको ये कंसेप्ट पता लग जाएगा, और क्वांट की यही खासियत है। तो चलिए भाई अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं फिर कुछ। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पहले ट्राई करो आप मेरे बताने से पहले। द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑफ इट्स डिजिट्स। तो मतलब कि ये पुराना नंबर है और इसके अंकों को बदलने के बाद ये नंबर आया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 36 है। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों के बीच में जो फर्क होगा वो n के जो डिजिट्स है ना a और b, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसका 9 गुना होगा, उसका 9 गुना। तो भाई यहां पर भी वही रूल लागू होगा। तो भाई 36 किस चीज का 9 गुना है, 9 चौके 36, 4 का 9 गुना है 36, 4 × 9 से बना। इसका मतलब n के डिजिट्स के बीच में जो फर्क है, n के डिजिट्स के, n के अंकों के बीच में जो अंतर है वो 4 है। और यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के डिजिट्स के बीच में फर्क ही पूछा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल बेसिक फॉर्म में पूछा है ये। तो अब एक बार ये और ट्राई करिएगा जरा। Which of the following 2 digit number increases by 36 by reversing its digits। देखो ओरिजिनल नंबर ये है, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करूंगा, आपस में पलट दूंगा तो ये नया वाला नंबर बन जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है कि भाई पहले वाले को अगर 36 इंक्रीज करते हैं, पहले वाले में अगर 36 जोड़ते हैं तो ये नया वाला नंबर आ जाता है। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर ये कह रहा है कि पहले वाले और ये जो नया वाला नंबर है इन दोनों के बीच में 36 का डिफरेंस है। ये नीचे वाला 36 ज्यादा है। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 9 × जो भी डिजिट्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो 9 × 4 होता है 36। तो मतलब कि n के डिजिट्स के बीच में जो फर्क है वो क्या है, वो है भाई साहब 4। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो भाई 2 और 5 के बीच में कितना फर्क है, 2 और 5 के बीच में तो 3 का फर्क है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डिजिट्स के बीच में 4 का फर्क होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी 4 का नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो 4 का फर्क है, तो भाग के इसको टिक मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर ने ये बोला है कि जब ये नंबर के अंकों को पलटा गया तो जो नया नंबर आया है वो इससे 36 ज्यादा है, और यहाँ पर वो नया नंबर जो है वो 36 कम है। ठीक है, बिकॉज सिर्फ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है डिजिट्स का 9 गुना, डिजिट्स के डिफरेंस का 9 गुना। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर नंबर छोटा हो रहा है। तो अगला जो नंबर है 59 के डिजिट्स को जब पलटा गया तो जो नया नंबर आया है वो इससे 36 ज्यादा है। यहाँ पर भी 4 का फर्क है ना, तो आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो अब आपको ये डर ना लगने लगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा 73 59। देखो सिंपल सी बात है, जब भी, बाकी इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं अभी बताऊंगा कि जब भी ये पहले वाली चीज़ छोटी होगी, 3 छोटा है, तो अगर इसके अंकों को बदलेंगे तो अब बड़ा नंबर बनेगा।
अगर पहले बड़े वाला नंबर हो जाएगा, पहले 9 बड़ा है और अब इसके अंकों को बदलोगे तो छोटा नंबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बार इसे खुद ट्राई करो। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स इंक्रीज बाय 27, तो यहां पर ध्यान रखिएगा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 27 से, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, उसके अंकों को पलटने पर। मतलब n जो है उससे जो नया नंबर बना है अंकों को पलटने पर, वो n से 27 बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, 27 का फर्क है। तो 27 कैसे आता है, 9 तिये 27। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये जो 3 है ये क्या है, ये n के जो भी डिजिट्स हैं उनके बीच का फर्क है। तो मतलब जो हमारा नंबर है जो हमने निकालना है उसके डिजिट्स में 3 का फर्क है, उनके डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। और अब हमने यहाँ पर ऐसे नंबर निकालने हैं जिनके डिजिट्स को पलटे तो वो बढ़ जाने चाहिए, 27 बढ़ जाने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा अभी, अगर आप ऐसा काम करोगे कि पहले बड़े वाला नंबर लोगे और उसके बाद, मतलब कि अगर आप ओरिजिनल नंबर 93 ले लोगे तो डिजिट्स के पलटने के बाद ये छोटा हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जहां इस जगह पर छोटा नंबर हो, जैसे 39 हो, 3 छोटा है, 10th प्लेस पर छोटा नंबर हो, ताकि पलटने पर हमें बड़ा नंबर मिले, वो 27 बड़ा मिले। ठीक है, और हमने करना क्या है, हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं कि भाई उनके बीच में 3 का फर्क हो, क्योंकि 27 बढ़ रहा है ना, 9 तिये 27, 3 का फर्क हो। तो भाई सबसे पहले मैंने ले लिया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले मैंने ले लिया 0, फिर ले लिया 3 का फर्क है। लेकिन भाई 0 और 3 ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नहीं है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते भाई। अगला केस देखो, तो भाई 0 के बाद क्या आता है 1, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। ये सारे वही नंबर आ रहे हैं जिनको पलटने पर वो 27 बढ़ जाएंगे। देखो बढ़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में 3 का फर्क है, इसलिए 27 बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर आप ऐसे चेक नहीं करते रहोगे, आप सिर्फ ये देखो कि भाई कहां तक हम जा सकते हैं। तो भाई हम सिर्फ यहां पर 9 ला सकते हैं एकदम एक्स, तो मतलब यहां पर 6 आ सकता है बस। यहां पर सिर्फ 9 आ सकता है ना ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पर 6 आ सकता है, जिससे 3 बड़ा है 9। तो 1 से लेकर 6 तक कुछ पेयर बनेंगे, तो 1 से लेकर 6 तक कितने बनेंगे, टोटल 6 नंबर बन जाएंगे इस तरह के, जिनको अगर हम अंकों को बदलेंगे तो वो 27 बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये ट्राई करो, फिर उसी टाइप के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स एंड टेंस प्लेस ऑफ ए 3 डिजिट नंबर, तो यहां पर 3 डिजिट का नंबर है, आर इंटरचेंज्ड। तो भाई 3 डिजिट का नंबर है ABC, और ये क्या बोल रहे हैं, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स, मतलब कि इस जगह पर, इकाई की जगह पर, एंड टेंस प्लेस मतलब कि दहाई की जगह पर, अगर इन दोनों को बदला गया, मतलब एक नया नंबर बनाया गया ACB, तो अब की बार ये जो नंबर बना है, अब की बार ये जो नंबर बना है, विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63, तो ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 63 बड़ा है भाई साहब, 63। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये नंबर चाहे 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, यहां पर जो कंसेप्ट लगा है वो सिर्फ 2 डिजिट का लगा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इस नंबर में एक था, A था, और यहां पर भी A है। तो जो भी डिफरेंस आया वो A के कारण तो नहीं आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसे है कि भाई 354 और 345, तो इन दोनों में जो फर्क है वो इस 300 के कारण तो नहीं है ना, ये तो दोनों 300 है। ठीक है, तो 2 डिजिट वाला ही यहां पर कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो एक नंबर है 2 डिजिट का, इसको ऐसे देखो, इसको भूल ही जाओ चाहे। ठीक है, एक नंबर है 2 डिजिट का, उसके डिजिट्स की जगह बदलने पर 63 का फर्क आ गया, मतलब कि 9 7 63 होता है। इसको 9 से आप भाग करोगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई 7 का डिफरेंस है बी और सी में, बी और सी में कितने का फर्क है, 7 का। और एक और बात यहां पर इन्होंने ये बोला है, सपोज मान लो द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, जो यूनिट्स प्लेस पर, इकाई की जगह पर जो डिजिट है उसको हमने x मान लिया। तो हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर देयर, ये बात ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई b और c के बीच में 7 का फर्क है, b और c के बीच में 7 का फर्क है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो c है ये बड़ा होएगा या छोटा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी नंबर को हम पलटेंगे, मान लो यहाँ पर 24 है, जब भी हम नंबर को पलटेंगे और अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए, जैसे 24 को पलटने पर 42 आया बड़ा, तो हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, पहले छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ रटने की नहीं है, जो चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये तो आप कभी भी एग्जाम में लिख कर देख लोगे कि कहाँ पर छोटी लेनी पड़ती है। 36 को बदला 63, अच्छा
पहले छोटी लेने पर बड़ी आती है, ऐसे कर लेना, वहां पर रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं रटता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया कि सी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, और बी की वैल्यू छोटी है। तो भाई यहाँ पर कितने नंबर्स पॉसिबल हैं वही देखते हैं। तो देखो बी की जगह पर 0 आ सकता है, यहाँ पर 7 आ सकता है। लेकिन अब आपको लगेगा कि भाई पिछले क्वेश्चन में तो मैंने 0 और 3 से मना किया, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है ये 3 डिजिट का है भाई साहब, यहाँ पर फर्क डालेगा 3 डिजिट का नंबर। जब 3 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा है पहले, तो उसके बाद आप 0 और 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 307 एक नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ 2 डिजिट का होता तो उस वक्त 0 और 7 वाला केस ना लेते हम। और इस सी की जगह पर जो वैल्यू है इन्होंने x बता रखी है, इन्होंने पूछी है कि x के कितने मान हो सकते हैं। तो मतलब b 0 और x 7 हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में 7 का फर्क है, यहाँ से मैं पता चला। तो b की वैल्यू 1 तो ये 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर b की वैल्यू 2 है तो ये 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर b की वैल्यू 3 है तो ये 10 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। भाई एक डिजिट का नंबर होना चाहिए ना, यहाँ पर 1 और 0 आ गए। तो भाई x की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 7, 8 और 9, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो जरा। ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, एक 2 डिजिट का नंबर है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक 2 डिजिट का नंबर है जो अपने डिजिट्स के सम का 3 गुना है, ठीक है। इफ 45 be added to it, the digits are reversed, the number is, तो इन्होंने पूछ लिया नंबर क्या है, तो एक बार इस दूसरी कंडीशन को तो भूल ही जाओ, एक बार पहली चेक करो ना कितनी सिंपल कंडीशन है। मैं ऐसे केसेस में पहली कंडीशन चेक करता हूँ कि भाई जो वो नंबर है वो अपने डिजिट्स का सम का 3 गुना होना चाहिए, इन्होंने तो यहाँ पर यही बोला है, और यहाँ पर इन्होंने नंबर पूछा है कि नंबर क्या है, तो देख लेते हैं नंबर ऑप्शंस में ही होगा। तो भाई ये जो 72 है इसके डिजिट्स का सम क्या है, इसके डिजिट्स का सम है 9, 7 और 2 9, तो क्या 72 9 का 3 गुना है? नहीं भाई ये तो नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब ये वाला चेक करते हैं, 32 के डिजिट्स का सम क्या है, 3 और 2 5, क्या 32 5 का 3 गुना है डिजिट्स के सम का? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 27 चेक करते हैं, 27 के डिजिट्स का सम क्या है, 7 और 2 9, क्या 27 9 का 3 गुना है? हाँ है। अब ये नहीं है कि ऑप्शन सी पर टिक कर दोगे, अभी तक सिर्फ एक कंडीशन चेक की है ना, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूं इसी कंडीशन से। 23 के डिजिट्स का सम क्या है, इसके डिजिट्स का सम है 5, तो क्या ये 5 का 3 गुना है, 5 3 15? नहीं है। अब सारे नंबर तो भाई कट गए कि ये तो नहीं हो सकते, एक ही कंडीशन से पता लग गया कि ऑप्शन सी आंसर होगा। हम दूसरी कंडीशन भी यूज करते, लेकिन अगर कुछ और नंबर बचते तो ही उसको यूज करते ना, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। जब ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो कई बार ऑप्शंस को यूज करना बेस्ट वे होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाकी कंडीशन क्या कह रही थी वो भी बताऊंगा। देखो अब इन्होंने क्या बोला था, अंडरस्टैंडिंग तो स्ट्रॉन्ग करनी है ना, आपकी इक्वेशन तो निकल गया। देखो इफ 45 बी एडिड, अगर किसी नंबर के अंदर 45 ऐड कर दें, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो जो नया नंबर मिलता है वो क्या मिलता है कि भाई पहले वाले के अंक बदलने पर जो नंबर आता है वही मिलता है, डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर दूसरी बात के द्वारा एग्जामिनर कह रहा था ये 45 होता है, इसको 9 से डिवाइड करो, 9 × 5, और ये जो भी चीज आती है ये हमें क्या मिल जाती है, n के डिजिट्स का डिफरेंस, n के डिजिट्स का डिफरेंस मिल जाता है ना हमें यहाँ पे, इसके डिफरेंस का 9 गुना होता है, इनके बीच में जो फर्क होता है वो। तो इसका मतलब n जो नंबर हमारा है उसके डिजिट्स के बीच में 5 का फर्क है, तो उससे आपके ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाती और इन दोनों में आप चेक करते यहाँ पर, ठीक है, कि भाई कौन से वाला आंसर है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर सिर्फ पहली कंडीशन से ही निकल गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं जी। तो एक बार ये और ट्राई करो भाई, जरा खुद करने की कोशिश करना इसे थोड़ा सा टाइम लेकर। इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस। जो ये तो यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो टेंस प्लेस वाले के स्क्वायर है। तो भाई ऐसे तो ज्यादा केसेस नहीं है पॉसिबल, समझ रहे हो कि ये वाला अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, तो ऐसे तो ज़्यादा केसेस पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पर 1 होएगा तो यहाँ पर 1 होएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 होएगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होएगा, यहाँ पर 3 होएगा तो यहाँ पर 9, और अगर यहाँ पर 4 हुआ तो यहाँ पर 16 तो हो नहीं सकता, सिर्फ 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो सिर्फ 3 ही केस पॉसिबल है जिस चीज़ की एग्जामिनर बात कर रहा है, यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस वाले का स्क्वायर है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इन्होंने पूछा क्या है आगे, ये बता रहे हैं एंड और द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मतलब कि वो नंबर जो भी है उसका
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, और उस नंबर के डिजिट्स को बदलने पर, मतलब कि एन डैश, जिसको हम एन डैश बोलते हैं, तो उस नंबर में और उसके अंकों को बदलकर जो नंबर मिलता है उनके बीच में 54 का फर्क है। आप यहाँ पर इसको क्या करोगे, 9 इंटू 6 ऐसे तोड़ोगे। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि भाई 54 होता है 9 छिके 54, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसके ये जो डिजिट्स हैं इनके बीच में 6 का फर्क है, इनके बीच में 6 का फर्क है। तो देखो पहले वाला जो नंबर हमने निकाला था, हमने सिर्फ 3 केस निकाले थे, क्या इसके डिजिट्स के बीच में 6 का फर्क है? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता वो वाला केस। क्या इसके डिजिट्स के बीच में 6 का फर्क है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक केस हो सकता है, 3 और 9 के, जो 3 और 9 के बीच में 6 का फर्क है, तो सिर्फ 39 वो नंबर है, 39 ही सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है वट इज द 40% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 40% क्या है? तो चलो ये तो बच्चों वाली बात है, 10% क्या हो गया 3.9, तो 40% क्या हो जाएगा 3.9 इंटू 4, 4 दिए 12 पॉइंट, सॉरी प्लस कर लेते हैं, 4 नहीं में 36, 3.6, तो ये हो गया जी 15.6, यानी कि आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलो भाई अब एक बार सम वाला और कर लेते हैं, एक बार इसको ट्राई करो। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अच्छा एक नंबर है और एक और नंबर है जो इसके डिजिट्स को बदल कर बनाया गया, इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब इन दोनों को ऐड किया गया, ठीक है भाई। द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, तो ये जो नया नंबर आएगा किसी नंबर को और उसके डिजिट्स को पलटकर जो नंबर बनता है उस नंबर, उन दोनों को ऐड करने पर वो पक्का किससे डिविजिबल होना चाहिए? तो भाई एक बात मैंने आपको बताई थी, एक नंबर को और उसके नंबर के डिजिट्स को पलटने पर जो नंबर आता है उन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो पक्का 11 इंटू, अगर मान लो पहले वाला नंबर के अंदर जो डिजिट थे वो ए और बी थे, तो वो 11 इंटू ए प्लस बी होगा, 11 इंटू ए प्लस बी, उसके डिजिट्स के सम का 11 गुना होगा। तो ये पक्का किससे डिविजिबल है? देखो भाई ए और बी क्या होंगे ये तो हम कह नहीं सकते, क्या पता पहले वाला नंबर क्या हो, 13 हो, 14 हो, 27 हो, 56 हो, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये पता है जो नया नंबर आएगा उसके अंदर एक 11 जरूर होगा, मतलब वो 11 से डिविजिबल गारंटीड होगा। इसने यही पूछा कि पक्का किससे डिविजिबल होगा। तो सम के ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफरेंस वाला हाल है, ऐसे आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करो जरा, अच्छे वाला। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अच्छा एक 2 डिजिट का नंबर है और एक नंबर है जो इसके डिजिट्स को पलट कर आया, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं, अगर जो नंबर हमारे पास है उसके डिजिट्स को मैं ए और बी मान लूँ, तो जिस चीज़ की बात कर रहा है एन और एन डैश के सम की, 11 इंटू ए प्लस बी इसकी बात कर रहा है। और अब इसने बोला क्या है कि भाई एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को अगर मैं आपस में बदलता हूँ और उन दोनों का सम करता हूँ तो वो एक स्क्वायर है। अच्छा जी, वो एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया है, स्क्वायर होता है जिसके अंदर एटलीस्ट हर एक चीज़ का जोड़ा हो, 2 बार चीज़ें मिलेंगी प्रोडक्ट में, 3 इंटू 3 मिलेगा, ऐसे मिलेंगी, 5 इंटू 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को ये स्क्वायर बता रहा है वो है ये, इस चीज़ को ये स्क्वायर बता रहा है, मतलब इस चीज़ के अंदर ये जो नंबर है इसके अंदर एक 11 तो है, तो इसके अंदर एक और 11 होगा, तो अब वो एक और 11 कहाँ होगा? तो भाई ये जो ए और बी का जो सम है ये 11 होगा, तभी ये स्क्वायर बन सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। 11 इंटू 11 121, अदरवाइज और कोई रास्ता है ही नहीं। तो मतलब हमने क्या बताना है, हमने बताना है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कि ऐसे कितने नंबर हैं जहां पर पहले डिजिट और दूसरे डिजिट का सम 11 है। ये तो सिंपल सी बात है, अब ये बना लेते हैं। देखो सम 11 चाहिए ना, तो देखो जो ये दूसरे वाला डिजिट है ये बड़े से बड़ा 9 हो सकता है, तो 9 के साथ एटलीस्ट आप 2 तो जोड़ोगे 11 बनाने के लिए, तो मिनिमम जो शुरुआत है वो 2 से होएगी, 2 और 9 29। अब इसको एक एक बढ़ाते जाओ, 3 3 और 8, 4 और 7, इनका सम 11 बनाना है। तो ऐसे हमें वैसे आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 2 3 4 5, ये भाई साहब 9 तक जा सकता है, ठीक है, ये 9 तक जा सकता है। और दूसरा नंबर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, ये हो जाएगा जी 2, 9 और 2 11, 3 4 5 6 7, ऐसे 2 3 4, ये 9 तक चला जाएगा। और यहाँ पर इस डाउट में मत रहना कि आपने 29 भी ले लिया और 92 भी ले लिया। देखो भाई
29 अलग नंबर है, 92 अलग नंबर है। अगर 29 के साथ सारी वो काम की जाए जो एग्जामिनर ने बोला है कि भाई एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स को बदल कर अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, यहाँ पर 121 आएगा। तो यही काम 92 के साथ भी है। 92 29 से एक अलग नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर आप पलट कर जोड़ोगे तो जो भी सम आता है वो स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सारे केसेस कवर हो गए हैं। तो भाई 2 से लेकर मैं 9 तक गया हूँ, 1 से लेकर 9 तक तो 9 होते हैं, तो मैंने सिर्फ 1 को छोड़ा है, तो यहाँ पर कितने केसेस हो गए? यहाँ पर 8 केसेस हो गए। ऐसे ऐसे 8 नंबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो भाई अब मैंने आपके लिए ये वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है, ये जो कंसेप्ट हैं, इनकी एक्सरसाइज के अंदर तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं दिए हैं। तो पहले आप इस कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को पीडीएफ से एक बार फिर से देखेंगे, मेंटली करेंगे, और उसके बाद अगर आपसे वो क्वेश्चन ना निकले तो भाई निराश मत होना, जानबूझकर तगड़े तगड़े लिए हैं। और अगर आपसे वो निकल जाएं तो बहुत बढ़िया यार, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और निकलेंगे तो ऑफकोर्स वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे, तो टाइम देना, सीखना। और अदरवाइज वीडियो सोल्यूशन तो है ही, एक्सरसाइज 1.4 में मिलेंगे फिर, एक आधे में डाउट रह गया तो। ठीक है।